तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं महाजनपद काल। इसका समय था 600 BC से 400 BC। इसमें जो कुल होता था उसका हेड होता था कुलप। ग्राम होता था, उसका मुखिया होता था ग्रामणी। जो बेस होता था, जो बेस इकाई होती थी, उसका मुखिया होता था बेसपति। उसके नीचे होता था, उसके ऊपर होता था जन। जन का होता था जनपति। इससे बड़ा होता था जनपद। उस जनपद का होता था राजा। ये इसकी मतलब इकाइयाँ थी। उसके बाद महाजनपद होता था। महाजनपद कई मतलब जनपद को मिलाकर बनता था। उसका मतलब राजाओं का भी मतलब उसे राजा कहते थे जैसे होता था। इस सभ्यता में मतलब लोहे का व्यापक उपयोग हुआ। लोहे का व्यापक उपयोग। कृषि का अधिशेष मतलब कृषि इसमें बहुत अधिक हुई थी। ये जो 16 महाजनपद हैं इनकी मतलब जानकारी दो निकायों से मिलती है, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के मतलब जो ग्रंथ हैं उनमें मिलती है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जैसे अंगूतर निकाय, और जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों में मतलब 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म, यह था जैन धर्म। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगूतर निकाय। जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों से महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। आगे हम पढ़ने वाले हैं ये कहाँ कहाँ तक इनका विस्तार था। जैसे नॉर्थ में कंबोज महाजनपद था और इसका विस्तार था अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। दक्षिण में था असमक, और पूर्व में था अंग, पश्चिम में था गंधार। ये पाकिस्तान में था गंधार। आगे हम बात करते हैं महाजनपदों के बारे में। सर्वाधिक ये जो महाजनपद थे वो यूपी में थे। यूपी में कितने थे? यूपी में थे 8। और बज्जी और मल्ल गणतंत्र थे। बज्जी मल्ल ये थे गणतंत्र। बज्जी का मतलब होता है 8 गणों का शहर। सबसे पहले हम बात करते हैं मगध की और इनकी राजधानी, मतलब जो महाजनपद है इनकी राजधानी होगी। सबसे पहला मगध की 3 राजधानी थी, एक राजगृह, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। राजगृह, गिरिब्रज
पाटलिपुत्र। और वर्तमान में ये पटना गया बिहार के पास आसपास का क्षेत्र है। और ये सोन नदी किनारे हैं ये सभी क्षेत्र। दूसरे बात महाजनपद की बात करते हैं। इसका नाम है अंग। इसकी राजधानी थी चंपा। भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र, ये भी बिहार में है। वर्तमान में भागलपुर, मुंगेर, वर्तमान में ये बिहार में है। तीसरे की बात करते हैं हम, अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैन, माहिष्मती। 2 राजधानी, उज्जैन, माहिष्मती। वर्तमान उज्जैन मालवा का क्षेत्र, एमपी में। अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैन। माहिष्मती। वर्तमान में उज्जैन मालवा का क्षेत्र। एमपी में, मध्य प्रदेश में। चौथा है कौशल। इसे सरयू नदी किनारे है ये। राजधानी इसकी थी श्रावस्ती। वर्तमान अयोध्या। वर्तमान अयोध्या। 5वां है गंधार, ये जो था सरयू नदी किनारे था। गंधार। इसकी राजधानी तक्षशिला। छठा है कम्बोज। कम्बोज की राजधानी हाटक। 7वां है अस्मक। पोतन या पोतनी, पोतन या पोतली, इसकी राजधानी थी। पोतन कहते हैं पोतली। बज्जी की वैशाली थी। 8वां बज्जी की राजधानी वैशाली। जो वैशाली बिहार में है। वर्तमान में नमा है मल्ल की कुशीनगर या कोसावती उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजधानी कुशीनगर या कोसावती।
वर्तमान यूपी में स्थित है। 10वां सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। 11वां है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। 12वां है काशी। काशी की राजधानी थी बनारस। 13वां है पांचाल। पांचाल की राजधानी काम्पिल अहिच्छत्र। 14वां है कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान दिल्ली। 15वां है चेदी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। ये बुंदेलखंड में है। 16वां है वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ये वर्तमान प्रयागराज में। वर्तमान प्रयागराज में है। तो आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म।